सर अपना नाम वगैरह बताओ। अरविंद मोदगिल, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद चंडीगढ़ महानगर। मैं भारी हूं अपने साथ के संगठनों पे, गौरक्षा दल, सनातन युवा दल, जिन्होंने बड़ी भारी संख्या में आके ये प्रदर्शन में भाग लिया। और जो हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है बांग्लादेश में जिहादियों से, वो हम कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि एक उचित और ठोस कार्रवाई की जाए कि आगे किसी हिंदू पे उंगली उठाने से पहले भी ये जिहादी उनकी रूह कांप जाए कि हिंदुओं पे कैसे इन्होंने उंगली उठाई। हमारा ये आग्रह है कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए ताकि विदेश में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं, जहां भी हैं, वो सुरक्षित रहे और उन पे कोई ऐसा अत्याचार करने की कोई घटना सामने ना आए। जय श्री राम। सर पिछले साल भी ऐसी घटना हुई थी, उस समय भी बांग्लादेश के कारावास जो वहाँ पे हैं राष्ट्रपति, उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनका पुरस्कार वापस ले लें। जिस प्रकार से जिहादियों का सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कारित किया जा रहा है, वो सब पुरस्कार वापस लिया जाए और पूरे विश्व में ये ठोस संकेत जाए कि हिंदुओं की रक्षा और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत कभी भी कोई भी किसी भी चुनौती के लिए तैयार है और उचित कार्रवाई करेगा। कोई भी जिहादी हो या कोई भी आतंकवादी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी मुल्क का हो, ये ना सोचे कि कोई भी हिंदू किसी भी देश में उसके असहाय है। और उसके साथ हिंदुओं की जितनी भी संख्या है, 140 करोड़ हिंदुओं की संख्या चंडीगढ़ जो देश में है, वो उनके साथ है और उनके साथ रहेगी और इसकी हम बिल्कुल ही कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सर पिछले साल भी ये घटना हुई थी, पिछले साल भी हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रयास की गई थी, लेकिन नतीजा शून्य निकला। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इतने बड़े बड़े कदम उठाए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, भारत का इतना मान सम्मान बढ़ा है और इन्होंने कितने और कठिन से कठिन, ठोर से ठोर कदम उठाए हैं, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स की है पाकिस्तान में। और अब जरूरत है कि ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में किया जाए ताकि बांग्लादेश में रहने वाला हर हिंदू सुरक्षित अपने आप को महसूस किया जाए। जय श्री राम। बंद करो, बंद करो। और अपने बारे में बता देना पहले, अपना नाम बता दीजिए। अंकुश गुप्ता, मंत्री विश्व हिंदू परिषद चंडीगढ़ महानगर। आज प्रोटेस्ट का क्या रीजन है? ये जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जैसे कि आपने एक घटना बुधवार की देखी होगी, जो हिंदू 30 साल का एक फैक्ट्री के अंदर काम करता है, वहां पे बता दिया जाता है कि वह मोहम्मद के बारे में, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बात कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे वहां से फैक्ट्री से निकाल के जो जिहादी लोग हैं उन्होंने भीड़ के हवाले कर दिया। उसे भीड़ के हवाले करने के बाद लटका दिया गया और जिंदा जला दिया गया। यही बात नहीं रुकी, उसके बाद जिंदा जलाने के बाद वो ऐसे हाईवे पर ले जाते हैं और वहां जाकर दोबारा से जला देते हैं। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये पहली घटना नहीं है, लेकिन ये जो अत्याचार, ये कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ गौरक्षा दल, सनातन युवा संगठन, विश्व हिंदू परिषद यही प्रशासन से मांग करता है कि जो हिंदू बाहर रह रहे हैं, बाहर के देशों में रह रहे हैं, ये कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हिंदुओं के साथ ऐसा हो। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। मैं सुशील जैन, युवा सनातन संगठन का मैं चेयरमैन हूँ और आज ये हमारा कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा दल और हमारा युवा सनातन संगठन का साझा कार्यक्रम है। और बांग्लादेश जिस तरह से हमारे हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है, इससे मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान को नक्शे से ख़त्म करने का, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और यहाँ के जो बांग्लादेश के रहने वाले लोग हैं उनको भी चेतावनी दे रहे हैं, अगर वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तो यहाँ इन बांग्लादेशियों को जिंदा जला देंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से। सर जिस तरह से आज पुतला जलाया गया, किसका पुतला जलाया गया? ये पुतला बांग्लादेश सरकार का जलाया भाई साहब। जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। और ये कहना चाहते हैं, अभी तो ये हमारी अंगड़ाई है, हिंदुस्तान सरकार से कहना चाहेंगे, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे, एक बार सेना की मूवमेंट बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ कर दो, इनको दोनों को नक्शे से खत्म कर दो।
बांग्लादेश और पाकिस्तान नक्शे में नहीं रहना चाहिए। जब इस देश में ही नहीं पूरे राष्ट्र में शांति होगी। सर, वहाँ का जो राष्ट्रपति है, आपको मालूम होगा, शांति पुरस्कार से नवाजा गया है, नोबेल पुरस्कार। जो नोबेल पुरस्कार जिन्होंने दिया है, ये एक बेहद एक चिंता का विषय है। इसका मतलब वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और ये नहीं होना चाहिए था, और उनसे वो जो नोबेल पुरस्कार है वापस लिया जाना चाहिए। और उनके खिलाफ अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज ये हमारा एक छोटा सा आंदोलन है। अगर हिंदुस्तान की सरकार ने कहा तो युवा बॉर्डर पे खड़े नजर आएंगे और बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा देंगे।